सर यू वर समवेयर और दी अदर, एक आप एक चेहरा बनकर आ गए थे पूरे बीजेपी का, यू वर स्पीयर हेडिंग जो पूरा कैंपेन था, और कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा था कि आपकी मुख्यमंत्री बनने के भी पूरे चांसेस है, तो अब क्या उस पर आप क्लियर करेंगे कि कौन यहाँ पे मुख्यमंत्री? देखिए, सरकार बीजेपी का होगा वो निश्चित है, और मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही होगा वो भी निश्चित है। आगे जाके कौन होगा, कैसे होगा, ये हमारा क्षेत्र में ये नहीं आता है। ये हमारा संसदीय बोर्ड को ही निर्णय लेना है। तो आप लोग दिल्ली में हैं, मुझसे पहले आप लोग को मालूम चल जाएगा। सर तो क्या कुछ गुंजाइश है कि सोनोवाल जी चीफ मिनिस्टर देखिए, वापस से नहीं व्यक्ति का बनेंगे? बारे में अभी हम लोग को सोनोवाल जी और मैं दोनों एक ही मंत्रिसभा में हूँ, और हम लोग दोनों एक मर्यादा को पालन करता हूँ हर काम में, हर स्टेप में। तो वो सब अटकल का बारे में बात करना मेरे लिए समीचीन नहीं होगा। Mr. Sarma, watchers are saying that BJP has this time ridden the Himanta wave. Would you agree to it? Primarily, I have no hesitation in saying that this election result is a tribute to the Prime Minister Modi's leadership. Particularly, he has continuously trying to bring Northeast to the center stage of our country's economic growth. हरियाणा में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। लगभग 1 लाख एक्टिव मरीज हो गए हैं कोरोना के, और 15,000 के करीब रोज़ाना इसमें नए मरीज जुड़ रहे हैं। इसकी चेन को एक बार तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि 1 सप्ताह के लिए 3 मई दिन सोमवार से पूर्ण लॉकडाउन हरियाणा में लगाया जाए, ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके। बाकी सारी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में हैं, हम सारे इंतज़ाम कर रहे हैं, और पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिले उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है। सब आपको लगता है कि 1 सप्ताह काफ़ी रहेगा या आगे बढ़ाया जा सकता है? नहीं, हमें लगता है कि 1 सप्ताह में चेन टूट जाएगी। सर पिछली बार लॉकडाउन था तो पलायन बड़ी समस्या बन गई थी सरकार के लिए। नहीं, पलायन पिछली बार तो लंबा लॉकडाउन था। 1 सप्ताह के लिए तो किसी की जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है किसी को प्लान करने की। किस प्रकार की पाबंदियां रहेंगी इस लॉकडाउन में? नहीं, संपूर्ण लॉकडाउन, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद है।
regarding oath taking ceremony, we will do a very small way because COVID is in process, and I appeal to all of my workers not to go for any victory rally or anything right now, because we will do the victory rally after the COVID situation is over. And now we have to work for COVID, and I will request the central government to give free vaccine to all the peoples, 140 crores people. It is a matter of only 30,000 crores. So 30,000 crores is nothing for a central government, and they have the Reserve Bank and they have the other capacity. So if not, then I will start my movement. I will fight for COVID and fight as a street corner. I will start my Ahimsa movement in front of Gandhi statue also. Today I just said all this. So many people, they congratulated us. We are so grateful. Individually, I am going to thank them, but collectively also I am telling, we are thankful and our humble regards to everybody, everyone and everybody. So please give us blessings. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.